शाही पनीर या पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाओगे। और इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है और इसमें मैंने काजू भी नहीं डाला है, बट स्वाद के तो क्या कहने, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी और बनाना भी बिल्कुल आसान है। और पनीर को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जिस शेप में आपकी मर्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया है और अब इसको मैं थोड़े से 1 चम्मच घी में इसको मैं करूंगी फ्राई, जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट या हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। मैं इस सब्ज़ी को बनाने में घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के किसी भी ऑयल में इसको कुक कर सकते हैं। और अनियन को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और हल्का सा ब्राउन भी हो गया। और अब गैस मैंने किया ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को किया मैंने चॉप और 1 टीस्पून लहसुन अदरक को मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया। अब प्याज थोड़ा ठंडा हो गया है। अब प्याज और टमाटर मिलाकर इसे मिक्सी में अच्छी तरह से गर्र करके ग्राइंड कर देंगे। और इस तरह से प्याज और टमाटर का फाइन पेस्ट बना लिया मैंने। अब जिस कढ़ाई में मैंने अनियन फ्राई किया था उसको फिर से किया मैंने गरम और उसमें डाला 1 टेबलस्पून घी। और जैसे ही घी गरम हो उसमें डालिए 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 छोटा दालचीनी और 1 रेड ड्राई चिली। और जैसे ही मसाले क्रैकल करेंगे, मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया ताकि तेल के छींटे ना पड़े। और जैसे मसाले क्रैकल करेंगे इसमें डालेंगे टोमेटो अनियन का पेस्ट और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको करेंगे हम फ्राई। मैं यहाँ हल्दी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1 पिंच आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम स्टर करते रहेंगे लगातार ताकि मसाले जले ना। फिर इसमें हम डालेंगे, अब ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगा है, यानी मसाले ये प्याज और टमाटर भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 1 to 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे अच्छा कलर आता है 1 टीस्पून, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। और इसको फिर से 2-3 मिनट तक हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो रेड चिली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी स्टार्टिंग में ऑयल में भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और इन बिटवीन थोड़ा सा कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और जिसको मैं लास्ट में डालूंगी। और ये डाला रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ऐड किया गरम मसाला पाउडर और इन सबको 1 से 2 मिनट तक ज़रा सा फ्राई करेंगे। और अब ये फ्राई हो चुका है करीब। ऑयल देखिए साइड में ये ऑयल छोड़ा है मसाला। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले जले नहीं या नीचे पकड़े ना। अब ये मसाले भुन गए हैं। इस साइड से ऑयल आपको दिख रहा होगा। मैंने ज़्यादा ऑयल डाला नहीं है वैसे। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे 1.5 से 2 कप के करीब पानी, जो कि आप जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं ग्रेवी की उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने करीब 1.5 कप के करीब पानी डाला इसमें और इसको कवर कर दिया और गैस का फ्लेम सिम कर दिया। मैं 200 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स उसी के अकॉर्डिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। करीब 2-3 मिनट हो गया है ग्रेवी को बॉईल होते हुए। इसमें से गैस को मैंने सिम पे रखा है और इन मसालों को मैं साबुत मसालों को अब इससे निकाल दूंगी, क्योंकि इन मसालों ने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है ग्रेवी में। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ठंडा होने के बाद भी इसे निकाल सकते हैं। अब गैस को मैंने किया सिम और यहाँ पे मैंने डाला इसमें 1/2 कप या उससे थोड़ा कम
दूध डाला मैंने। इससे ग्रेवी अच्छी बनती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। और इसको लगातार स्टर करते हैं, अदरवाइज़ दूध के कडल होने का या फटने का डर होता है। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून शुगर ऐड किया और पनीर भी डाल दिया। शुगर का यूज़ हम बैलेंसिंग के लिए करते हैं और ये ऑप्शनल है। और गैस को सिम करके इसे बस 2 मिनट तक और पकाएंगे हम, क्योंकि पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पनीर बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपका पनीर फ्रोज़न हो तो आप उसे पहले से आधे घंटे के लिए लुकवार्म वाटर में रख दें, फिर यूज़ करें। आप इस तरह से एक बार शाही पनीर ज़रूर बनाकर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पनीर कैसा बना था। इस शाही पनीर को आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या राइस के साथ भी खा सकते हैं। जैसे मर्जी आप वैसे खाइए, लेकिन लगेगा आपको ये बहुत टेस्टी, इसकी पूरी गारंटी है मेरी। थोड़ी सी कसूरी मेथी को यहाँ मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इन बिटवीन आप एक बार लास्ट में सॉल्ट टेस्ट कर लीजिए। मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और भी ऐड किया। अब मैं रोस्टेड कसूरी मेथी को बिल्कुल अपनी हथेली से क्रश करके इसमें डाल दूंगी और गैस को कर दूंगी ऑफ। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा उसको आप तवे पे या सूखी ड्राई रोस्ट कर लेंगे किसी भी कढ़ाई में, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और ये ऑप्शनल है। अगर आपको फ्रेश क्रीम पसंद, ज़्यादा रिच नहीं चाहिए तो आप क्रीम अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारी पनीर की सब्ज़ी हो गई रेडी और इसकी मैंने कर दी प्लेटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। कमिंग अप रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए कुकिंग विद ललिता सिन्हा।